जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो में ऐसा लगना, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक वो जो टाइम ड्यूरिंग होती है उसी के हिसाब से ये वीडियो, और ये कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल का जन्म पत्रिका नहीं है। ये ग्रॉसली एक प्लानिटरी पोजिशंस जो आकाश का स्थिति है वो मेषा लग्न के ऊपर क्या इंपैक्ट, क्या एनर्जी रिलीज कर सकता है उसी के ऊपर छोटा सा वीडियो। और ये वीडियो में नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र और चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो कि लग्न से, जिसको कि आप राशिफल के हिसाब से डेली लाइफ के ऊपर आजमा के आप देख सकते। छोटा सा सोचना, 22 जुलाई अगले महीना 22 जुलाई मेरा जन्मदिन। 5 साल हो गया आप लोगों के साथ मैं मेरा जन्मदिन मनाता हूं। उसी में कई वेद पाठी ब्राह्मणों का द्वारा महारुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती, और उसमें अगर आप भाग लेना चाहते हो तो आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र इसी नंबर पे भेजे। एक जन के लिए 300 रुपया रखा गया है कंट्रीब्यूशन, जो कि आपका पैसा में वही पूजन का सामग्री, गरीबों का दान, उसी में वो यूटिलाइज्ड होता है। इतनी सी सूचना। छोटा सा वीडियो के ऊपर चलते हैं। मेष लग्न, ये 15 जून से 17 जुलाई 2026 तक का एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन बाय पंडा एस्ट्रोलॉजी। ये व्हाट्सएप का नंबर, कोई अगर पर्सनली कंसल्ट करना चाहे तो इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर जरूरत है तो, नहीं तो नहीं। मंगल है मेष लग्न का अधिपति यानी लग्नाधिपति। अब ये लग्न को आया। मंगल हाई एनर्जेटिक प्लैनेट है, हाई एनर्जेटिक, पेशेंस नहीं है। सो हाई एनर्जी बॉडी में हो जाने से क्या होता है ना, रक्त का जो प्रवाह होती है, ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम, उसमें डबल टी इंपैक्ट आ जाता है। तो ये अगर इस रास्ते पे देखें तो 2000 हाई ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, उनके लिए मंगल का लग्न में आना उतना बेनिफिटेड नहीं माना जा रहा है। रक्त कारक है, रक्त से जुड़ा हुआ है प्लैनेट, और मेष राशि मंगल का है, यहीं पर मंगल का आना। और ये मंगल देव लग्न में भरणी नक्षत्र 16 जून, 15 जून से वीडियो, उसके बाद ये भरणी को चले जाएंगे। मैं आगे जा रहा हूं। आपका जो ट्रांजिटिंग भरणी नक्षत्र को 16 जून को चले जाएंगे। नेक्स्ट वृषभ राशि को ट्रांजिट करेंगे। कब? 20 जून को। 15 जून से ये वीडियो। राहत मिलेगा, राहत मिलेगा, लेकिन यहां और यहां आपका एग्रेसिव नेचर, गुस्सेलू स्वभाव और बढ़ जाएगा, जिसके कारण लगने से सेकंड हाउस यानी सोशल सर्कल, आपका उठक बैठक जहां पर है, जो सोसाइटी से आपका मिलता जुलता है, कई हद तक आपका बात उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका नाराजगी भी आप महसूस करोगे। क्यों? आप जो बोलोगे उसके पीछे आपका सोच नहीं रहेगा, टाइम नहीं है सोचने के लिए। ये एनर्जेटिक प्लैनेट है, इसका रोल ऐसा ही है। और लग्न में मंगल होना यानी फर्स्ट हाउस में, अनलेस द इंडिविजुअल हैज अ सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू ऑब्जर्व द मेरिटियन रेडिएशन, द इन्फ्लक्स ऑफ tremendous force under its first house transit might be devastating. In ordinary case, Mangal transit here would create excess of heat in body and accident proneness. यानी रास्ते पे जा रहा हो, सोच का तरीका डबल टी हो जाएगा, यानी पेशेंस नहीं है। पहले मैंने बोला नेचर में एग्रेसिव, बातों में एग्रेसिव, शरीर में एग्रेसिव, क्योंकि ये एनर्जेटिक प्लैनेट ही है।
सो यहां पर एक एक्सीडेंट प्रोन बनता है. सो एवरेज हेल्दी पर्सन्स, दिस ट्रांजिट वुड लीड टू इमोशनल आउटबर्स्ट. थॉट प्रोसेस में जो इमोशनल होती है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि इमोशनली आप क्या बोल दोगे, क्या कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा. बाद में इसका रिटर्न रिजल्ट आपके लिए बुरा साबित हो सकता. दिस ट्रांजिट वुड लीड टू इमोशनल आउटबर्स्ट, एजिलिटी, इंक्रीज्ड एंगर, गुस्सेलू स्वभाव बढ़ जाना बातों बातों में, डिफिकल्ट टू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स विथ सम पॉसिबिलिटीज ऑफ वाइफ इलनेस. पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए इलनेस के कारण माइंड टेंशन रहेगा. चेंजेस ऑफ हाउस ऑल्सो, ब्लड प्रेशर एंड अदर एलिमेंट्स कनेक्टेड विथ हाइपरटेंशन कुड बी अकर. यानी लग्न में मंगल का ट्रांजिट होना उतना बेहतरीन नहीं है. 15 जून से ये वीडियो, और बहुत जल्दी मंगल देव आपका वृषभ को 20 जून को चले जाएंगे. यानी अभी ये टाइमिंग आज 31 मई है, अभी ये टाइमिंग आपका चल भी रहा है. बीते बार मैंने दे नहीं पाया था मेषा लग्न, अगर देता तो उसमें ये सारी चीज में व्याख्यान कर देता. सो 4 दिन के अंतराल में मंगल जाने वाला आपका सेकंड हाउस, जो बोली वाणी, परिवार, पैसा, सेविंग्स, सोशल सर्कल, ये सेकंड हाउस होती है. यहीं पर मंगल का जाना, और एक घर होती है शुक्र का, यानी वृषभ साइन. शुक्र द अपोजिट जेंडर, शुक्र दी अपोजिट जेंडर, स्त्री कारक प्लैनेट. कहीं आपका ये स्वभाव के कारण आपस में कुछ दूरियां ना हो. और अभी के लिए मंगलदेव कंप्लीटली रोहिणी नक्षत्र 24 जुलाई तक रहेंगे. 24 जुलाई तक, यानी 17 जुलाई तक का ये वीडियो. उसके बाद आगे भी और 7 डेज यानी 7 दिन ये वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे. और मंगल का एक्सपेक्टेशन कोई अच्छा प्लैनेट से अभी नहीं हो रहा है, ओनली केतु से हो रहा है, जो कि मघा नक्षत्र में है. यानी 9वां दृष्टि में केतु, लग्न के ऊपर केतु का दृष्टि. और केतु मघा नक्षत्र में अभी ट्रांजिट कर रहा है. केतु आपके लिए तारा चक्रों को चले जाइए, इनमें से जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्ययी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र. केतु का जो 3 नक्षत्र होता है वो इनमें से कहां पड़ता है. कहीं केतु आपका विपद तारा जोन में आता है, कहीं केतु आपका प्रत्ययी और क्षमा और बद्ध तारा जोन में आता है. तो आपके लिए यह टाइमिंग उतना बेस्ट नहीं है, बेटर भी नहीं है, नेगेटिव ही है. फिर वेट करें आगे, वृषभ के बाद आगे का वीडियो में आपको मिल जाएगा. मिथुन साइन ट्रांजिट करेगा आपका लग्नाधिपति, उसके बाद कर्क साइन को नीच होकर आएगा. जब नीच होकर आएगा, पहले से वहां पर बृहस्पति उच्च का है, तो वहां पर एक नीच भंग राजयोग बनेगा आपका. तब क्या होगा ना, बृहस्पति और लग्नाधिपति का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपका 10th हाउस के ऊपर पड़ेगा. यानी कर्म भाव, जॉब्स, कैरियर पूरा का पूरा सिक्योर हो जाने का एक टाइमिंग, या तो प्रमोशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाओगे कहीं ऊपर. लेकिन वो समय अभी नहीं आया है. और शनिदेव जो मेष लग्न का डेडेड एग्नेस्ट है एनर्जी में, शनिदेव अभी आपका 12वां घर में है. ऑल्सो शनि 12वां मतलब स्थान परिवर्तन, प्रोफेशन, जॉब को लेकर. इधर मैंने बोला अभी कि परिवार से कुछ बातों बातों में क्या कुछ उलझने आए, जो कि एक मिस अंडरस्टैंडिंग बन सकता है. इधर शनि जी 12वां घर में, कहीं ऐसे नोक झोंक ना हो परिवार में. और ये शनि का भी तीसरा दृष्टि में आपका सेकंड हाउस आ रहा है, जहां पर मंगल जाने वाला. शनि का तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे. सार जी ध्यान से सुनिए,
4 दिन के अंतराल में यानी 19-20 को जब मंगल देव आपका सेकंड हाउस को आ जाएंगे, शनि देव का पूरा तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे। ये सेकंड हाउस आपका बोली वाणी फैमिली है, पति पत्नी, पत्नी पति का रिश्ता का जगह है। फिर आगे अगर थोड़ा जाए, मैं वीडियो में बताऊंगा, फिर मिथुन साइन को जब मंगल आ जाएंगे तो राहु का दृष्टि में आ जाएंगे। राहु अभी पूरा फ्री हैंड है। जब तक मिथुन साइन में बृहस्पति थे, दामा दृष्टि में राहु थोड़ा बहुत कंट्रोल में थे। अब 2 जून के बाद बृहस्पति आ जाएंगे कर्क साइन को, यानी टोटल राहु अब फ्री हैंड है। वो क्या कुछ धूम मचा सकता। आज का न्यूज आपको पता है, जनता रोमान साम्राज्य से आप आ जाइए पूरा, अभी तक हर हिस्ट्री पेज को निकाल के देखिए। एक चीज शनिदेव का, आप आए क्यों, कर क्या रहे हो और आपका करना क्या चाहिए, ये 3 लेसन शनिदेव का है। इसी चीज को जिसने क्या कुछ किया, तोड़ा मरोड़ा, नशे में चूर होकर, पैसा का नशा, दौलत का नशा, पॉलिटिक्स का नशा, पावर का नशा, एक टाइम आता है जो शनिदेव अभी मीन साइन में, ये मेष लग्न के लिए नहीं है, जो शनिदेव अभी मीन साइन में है, यानी अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। ये सारे ऑर्बिट का शुरुआत यहीं से, अश्विनी नक्षत्र से ऐसे चलता है, रिवोल्यूशन ऐसे चलता है, समय का पहिया ऐसे चलता है चक्री, और यहीं पर एंड होता है। यहां अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, 2 नक्षत्र बहुत मायने रखता है सारा सृष्टि, सारा संसार में। और शनिदेव अभी रेवती नक्षत्र, यानी अंत होने जा रहा है, जिसका एक शुरुआती का दौर। आज बंगाल में अंडे मारे एक सांसद है। अरे क्या यार, मैं किसी का आक्षेप करके नहीं बोल रहा हूं। तुम इतना सोने में मनाया गए हो, लोगों का इतना हित, इतना उपकार, लोगों का ख्याल आप 15 साल तक आपने रखा, तो आज का डेट में इलेक्शन में आपने जीता नहीं, फिर भी फर्क कुछ नहीं। मालाएं आपको लोग पहनाएंगे, कहीं तो आपका अपना लोग होंगे ना। क्या नहीं किया, कितना परिवार उजाड़ा, जो न्यूज में दिखाता है। कितनों का मर्डर किया गया। एक सरकार बंगाल में कितने को बेघर कराया गया। इंप्रेशन वोट बैंक के लिए कितनों को बाहर की देश से दामाद बना के लाए, उनके नाम में फर्जी वोटर कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी, फ्री बिजली। ये संपत्ता आपका नहीं है, ये इसी देश का है। आपको ये अधिकार किसने दिया, इसको उन लोगों के बीच में बांट देने का, ये वोट की चक्कर में। सो जनता जनार्दन जब जागेंगे, ऐसे रास्ता में दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। जनता को पता चल ही जाता है कि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केस नो प्रॉब्लम, पुलिस लेगा नो प्रॉब्लम, पनिशमेंट होगा नो प्रॉब्लम। कितना दिन सहन करने का की सीमा होता है, और वो सहन करने का जो सीमा वो पार हो गया। आज का डेट 31 न्यूज। बावजूद इसके कुछ ठीक नहीं हमारा संविधान के हिसाब से। पावर में एक सांसद है, उसको रास्ता में ऐसे दौड़ा दौड़ा कर मारना, क्या कहते हैं इसको हिंदी में पता नहीं, मुखी विधा गोईठा चापुड़ा जो जो होता है, हिंदी में पता नहीं मेरे को। लास्ट में अंडे मारने लगे, शक्ल चेंज कर दिए। अरे क्या तुम नेता हो, लोगों का भलाई के लिए इलेक्शन में आते हो, जीत करते हो, विन करते हो, 15 साल का सांसद हो। अरे क्या बात है, लोग तो नमन करेंगे, पैर छुएंगे। सच्ची में अगर आपने लोगों के लिए कुछ किया है तो ये प्रमाण है कि आप हो क्या। फिर आ जाइए ज्योतिष के ऊपर। आरंभ ही अंत है, अंत ही आरंभ है, यानी शनिदेव लेसन मास्टर,
ट्यूशन मास्टर, द टैक्स मास्टर, दंडदाता। किए हुए कर्म जो बोओगे वो काटोगे, चाहे कोई भी हो। चूर रहोगे नशे में पावर का, चूर रहोगे नशे में पैसा का, कोई काम का चीज नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। संसद को चले जाइए, ऐसे भी एक सांसद बहुत बड़ा बात करने वाला। रे यार क्या बात, क्या यार, क्या कमेंटारीज। मैं भी न्यूज पे देख रहा था। संसद हमारा पब्लिक ने चुना गया रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारा सुख दुख को परखेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। कई स्टेट से, कई राज्यों से ऐसे इलेक्ट होकर आते हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के। आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं कि कोई पार्टी को आक्षेप करके ऐसे, ताकि लोग हंसे, कमेंटरीज दे। क्यों, आप हो क्या? संख्या बल, संख्या बल। किसी का कुछ नहीं रहता है, नथिंग इज परमानेंट। अरे यार, पावर में हो, लोग मार रहे हैं आपको रास्ते में, धक्का मुक्की सांसद हो। ये सब होगा, आगे और होगा, जबरदस्त होगा। क्यों? मकर लग्न को अगर देखे तो भारतवर्ष का लगना। ये पंडा जी का चैनल है, पंडा एस्ट्रोलॉजी। मैं आक्षेप से किसी को बोल नहीं रहा हूं। जबरदस्त हंगामा मचाएगा ये राहु। बृहस्पति आने का 2 दिन बाकी है, खेल होना शुरू हो गया। मैं बोल रहा हूं ना, राहु अब फ्री हैंड है। ना डरने वाला, ना लुचकने वाला, ना समझने वाला, ना कुछ। राहु इज राहु। वो कुंभ साइन में है, धुआं, एयर साइन, सीक्रेटिव, यानी कोई भी प्लान किसी को पता नहीं चलेगा 1 सेकंड के आगे क्या होगा। फिर से बोल रहा हूं, राहु अभी फ्री हैंड है। शनिदेव रेवती नक्षत्र में, अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है, यह सत्य। बृहस्पति छोड़ के आ गए वो कंट्रोल को। 2 तारीख को बृहस्पति जाएंगे। खेला हो गया बंगाल में, दौड़ा के मार रहा है सांसदों को। ये जनता जनार्दन का दरबार है, कोई अच्छा नहीं है। लेकिन जो सच्ची में श्रद्धा में जनता के साथ उनका सुख दुख समझता है, उसका एक दिन ना एक दिन रिटर्न रिजल्ट आएगा। आज भी ऐसे विधानसभा का मेंबर आज मेरे स्टेट में साइकिल में जाते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचते हैं। वो अगर पेट भरना का मन करते तो पेट फुला के पूरा ढो कर लेते थे। बहुत ऑनेस्ट पर्सन दुनिया में है, ताकि उन लोगों के लिए दुनिया चलता है। बोरियों में नोट मिलता है आपका। अरे भाई, क्या पॉलिटिकल पार्टी हो आप? बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, वो एक एक करके बताता है, अरे तुम्हारा पास आई कार्ड? हाँ। राशन? हाँ। पैन कार्ड? अरे हाँ। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग। अजीब सा। लेकिन ये ज्योतिष से, ये पंडा जी का चैनल है। मैं बोला ना, किसी को आक्षेप में नहीं करता हूं। ये अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। राहु जबरदस्त खेला करेगा। वो लोग तैयार रहे, वो लोग तैयार रहे जिनको प्रॉपर समझ में ये चीज आया कि आप आए क्यों, कर क्या रहे हो, और आपको करना क्या चाहिए। चौथा घर में अभी बृहस्पति, आपके लिए जोगोकारक प्लैनेट, भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो। लेकिन बृहस्पति का भी 9वां दृष्टि आपका घर में शनि के ऊपर पड़ रहा है। ये 2 एनर्जी आपस में शत्रुता नहीं है, बृहस्पति और शनि में। सो 12वां घर, घर को छोड़ना, अनदर प्लेस को जाना। और आपका 10th हाउस 12वां घर में, यानी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर का कारकत्व तो शनि अभी 12 हाउस। पक्का अगर हो जॉब, सर्विस, उस तरह का, नेक्स्ट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, या तो एक डेपुटेशन, या कई कारण
की वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना तय है। कमेंट सेक्शन खुला है पंड्या जी का। पारिवारिक स्थिति बोला, जॉब प्रोफेशन कैरियर बोला, थोड़ा बहुत सोशल सर्कल पॉलिटिक्स उसके ऊपर बोला, वर्ल्ड बेसिस पे कुछ बातें करते हैं, ठीक है। जल तत्व का राशि को छोड़ के रिसेंट धुआं यानी एयर साइन में राहु है। अभी बताया ना वो फ्री हैंड है। और ये राहुदेव नक्षत्र डिवीजन अगर देखे तो राहु सतविसा नक्षत्र यानी खुद का नक्षत्र में है। अपना खुद का तलवार अपना हाथ में रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। बिंदास खोला मूविंग पोजीशन में अभी राहु बृहस्पति 2 तारीख को ट्रांसफर हो जाएंगे कर्क साइन को। पहले से शनिदेव रेवती नक्षत्र में है। तो एआर में एक्सीडेंट्स रेयरली हम लोगों ने सुना है, रेयरली। सड़के पे तो एक्सीडेंट आमने सामने होता है, गाड़ियां ट्रेन भी आमने सामने कोई सिग्नल ट्रैफिकिंग किसके कारण होता है। एयर में एक फ्लाइट एक अनदर फ्लाइट से डायरेक्टली टक्कर। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने जो मेहनत करके जो रॉकेट बनाता है, यानी इतना साल का बिलियन डॉलर उसमें एक्सपेंडिचर होता है, जस्ट वो शुरुआती जाएगा फटेगा, सक्सेस नहीं होगा, आगे नहीं जा पाएगा। ये कुछ नया इनोवेशन नहीं है, टाइमिंग नहीं है। राहु अभी नया इनोवेशन टाइमिंग नहीं देगा। डिस्ट्रक्शन की ओर अभी राहु का फेस है। राहु का डिस्ट्रक्शन की तरफ अभी फेस है। ये कब तक धूम मचाएगा। राहु एंटर करेगा मकर साइन 5 दिसंबर। तब बृहस्पति का सप्तम दृष्टि में राहु आएंगे। 5 दिसंबर तक का ये फोरकास्ट है। और शनिदेव नीच को आ जाएंगे। ऑफकोर्स उस टाइम बृहस्पति का, जब सिंह साइन को बृहस्पति आएंगे तब 9वां दृष्टि में शनि आएंगे। शनि उस टाइम नीच कराएंगे। उस टाइम का वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत देखते हैं। पंचम भाव में अभी केतु है। आपस में राहु और केतु का संबंध बनता है सप्तम एक्सपेक्टेशन। ये भगवान सूरज का घर है। और मघा नक्षत्र में राहु देव विराजमान है। और राहु का पंचम दृष्टि में आपका मंगल देव, ये तो 5 दिन के बाद चले जाएंगे, लेकिन पंचम दृष्टि में आपका लगना केतु। अश्विनी के बाद मघा नक्षत्र आता है। जस्ट अश्विनी पार कर जाओ मघा नक्षत्र का शुरू। सूर्य यानी अग्नि तत्व का नक्षत्र में भी केतु। सपोर्टिंग करने वाला कोई नहीं है। खुद का एम्पायर को खुद खड़े करो, अपना परिवार को संभालो। आपस में जो बातें जितना ठंडा दिमाग से बोलना चाहिए बोलो। एग्रेसिव छोड़ो, बीच में इंटरेक्शन छोड़ो, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स का पोजीशन इस स्थिति में है। अच्छा, शुक्र आपका सेकंड हाउस का ओनर अभी 4th हाउस में है। शुक्र अभी 4th हाउस में है। और मंगल से शुक्र का संबंध बनता है 4था दृष्टि। लग्नाधिपति, ये सारे बुराई तो नहीं करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करने का समय है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करने का समय है। कहीं आपका बाकी रह गया था, कीजिए स्टार्ट। नया फाउंडेशन खुदाई करके प्लिंथ उठाना स्टार्ट। ये एक मौका मिलता है। चतुर्थ दृष्टि शुक्र के साथ संबंध बनता है, बृहस्पति के साथ संबंध बनता है लग्नाधिपति का। सो 4th हाउस अब एक्टिवेटेड है। 4था घर अभी एक्टिवेटेड है। प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मां, सुख भाव का घर। लेकिन सुख देने वाला राहु अभी नहीं है या शनिदेव नहीं है। ये लेसन मास्टर टैक्स लेंगे। क्या बोया हो वही काटोगे। अभी ये अंत से आरंभ, रेवती को पार करेंगे तब तो आरंभ में पैर रखेंगे शनिदेव। अभी अंत का पोजीशन में। ये पंडा जी थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड सच्ची बात बोलने वाला। चैनल से मेरा कोई लालच नहीं है।
ज्योतिष ज्योतिष, चाहे मेरा लग्न मेष हो ना क्यों, मेरा घर में मेरा बेटा का, मेरा बच्चों का मेष लग्न होना क्यों, मेरा रिश्तेदार में मेष लग्न होना क्यों, सच्ची सच्ची। ये नहीं कि किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे जदि केंद्रे बृहस्पति, ऐसे बृहस्पति कोई बचाने वाला प्लैनेट नहीं होता है किसी को। हर एक्सीडेंट के पीछे बृहस्पति कारकत्व होते हैं। बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट आप देखिए, बृहस्पति, बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स, हादसा बृहस्पति। क्योंकि होने के बाद जो लिंगरिंग करना, एक्सटेंशन करना, फैलाना, अरे टकराते तो बस वो एक सेकंड का, वो एक सेकंड के बाद जो लिंगरिंग होते हैं वही बृहस्पति का कारक है। ये आगे मत जाइए बृहस्पति के ऊपर। सो ऐसा नहीं सेंटर पोजीशन को बृहस्पति अति उच्च का आ गया कि सारे चीज सॉल्व हो जाएगा। इसके बावजूद इतने सारे नेगेटिव प्लैनेट्स आपका अभी है। बुध देव आपका थर्ड हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन जगह में बुधादित्य योग बनता है। कम्युनिकेशन जगह में बुधादित्य योग बनता है और बुधदेव बृहस्पति के नक्षत्र में अभी ये पुनर्वसु में हेवी स्पीड ट्रांजिट है बुधदेव का। अभी मिथुन साइन में है, आर्द्रा नक्षत्र को जाएंगे, फिर राहु का नक्षत्र। याद रखिए वही राहु के ऊपर इतने कहानी मैंने सुनाया। नेक्स्ट पुनर्वसु बृहस्पति के नक्षत्र को आएंगे, यानी आपका जोगकारक प्लैनेट। नेक्स्ट कर्क साइन को एंट्री करेंगे बुधदेव, आपका सेकंड हाउस को। थोड़ा बहुत बुध का स्थिति आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन छठा हाउस का ओनर ऑल्सो थर्ड। ये टाइमिंग में अगर क्रेडिट करोगे तो ईएमआई चुकाने में तकलीफ रहेगा। इजी समझ के अगर आप ले आओगे तो देने के टाइमिंग में इजी नहीं रहेगा। सोच समझ के क्रेडिट कीजिएगा। और अभी का टाइमिंग में गाड़ी मत खरीदिए। अगर शौक है तो जाने दीजिए शुक्र को, कम से कम ये कन्या साइन तक आने दीजिए। नीचे भंग राजयोग बनेगा, क्यों? बुधदेव के साथ उस टाइम रहेंगे। उसके बाद 7th दिन देखा जाएगा। अभी गाड़ी मत खरीदिए। अगर गाड़ी का पेपर वर्क कुछ बाकी, इंश्योरेंस वगैरह, फिटनेस, उसको करा दीजिए, क्योंकि सरकारी स्तर की जगह, सरकारी जगह में अभी केतु बैठा है और इसी घर के ऊपर राहु का पूर्ण दृष्टि है। आपका कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि पंचम भाव में अभी नहीं है। ऐसा गाड़ी व्हीकल आपका है, कमर्शियल, पर्सनल, प्राइवेट, तो उसका पेपर वर्क या कुछ अगर है इमीडिएट करा दीजिए। क्यों? सरकारी तंत्र का घर में केतु बैठा है और इसी घर के ऊपर राहु का 7th एक्सपेक्टेशन है। ईश्वर करे कि कुछ ना हो। जो बताने को है पंडित जी बोल देते हैं, बस रोक टोक कुछ नहीं है। मैं भी बिंदास हूं बताने में। इसको स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो, फिर चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। एग्जैक्टली 15 जून को चंद्रमा मिथुन साइन में 8:40 से 17 जून 8:12 तक मिथुन साइन में, आपका थर्ड हाउस में, तब तक आदित्य योग बनेगा। और एक अमावस्या तिथि नियर बाय, बिकॉज सूर्य और चंद्रमा आपस में युति होने जा रहा है। सो ये थर्ड हाउस और इसी घर के ऊपर राहु का पूर्ण दृष्टि, सूर्य के ऊपर, बुध के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। सोच समझ के बातें करें, कम से कम एग्रेसिव नेचर को अवॉइड करें। 17 तारीख जून महीना कर्क साइन को चंद्रमा जाएंगे 8:12 सुबह सुबह। बृहस्पति के साथ गजकेसरी, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग, चौथा घर इमूवेबल प्रॉपर्टी शुरू करने का जगह टाइमिंग है। यहीं से 10th हाउस के ऊपर एक्सपेक्टेशन, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, पैसा कमाने का जो रास्ता आपका, उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन ऑनेस्टनेस की साथ, तब ठीक जाएगा। सिंह साइन को जाएंगे 19/6, टाइमिंग मैंने राइट साइड में लिखा। सिंह साइन को 19 तारीख को 10:06 पे एंट्री करेंगे। केतु के साथ ग्रहण दोष, फिर राहु का 7th दृष्टि,
स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेशन डेट, कोई एग्जाम हो तो पूरा तैयारी प्रिपरेशन के साथ जाइए। इसको क्रॉस देता हूं सर जी। 21 जून कन्या साइन, शनि का सप्तम दृष्टि, कोई पॉजिटिव जोन का चंद्रमा के ऊपर फोकस नहीं है। सो रोग ऋण शत्रु, और ये बुजुर्गों का जगह है, शनि बुजुर्ग है तो घर का माहौल में सब बुजुर्गों है जो एजेड है उनका स्वास्थ्य को लेकर परेशानी। 26 जून तुला साइन, सप्तम स्थान, मंगल का सप्तम दृष्टि, उस टाइम मंगल नहीं रहेंगे, यानी यहां पर चंद्रमा लग्न को देखेंगे, यहां पर चंद्रमा लग्न को देखेंगे, उस टाइम मंगल सेकंड। पारिवारिक स्थिति में सुधार लाइए, कूल डाउन रहिए, खुद को चिड़चिड़ापन में मत रखिए, गुस्सा करोगे तब तो जबरदस्त लॉस मिलेगा। 24 तारीख 26 जून 26 वृश्चिक चंद्रमा का नीचता है, और यहीं पर बृहस्पति का पंचम दृष्टि अभी, और यहीं से चंद्रमा सेकंड हाउस को देखा। एक अनएक्सपेक्टेशन पैसा कहीं से आएगा, स्थिति अच्छा है। धनु साइन बृहस्पति का है और आपका भाग्य भाव, एंड यहीं पर सूर्य का दृष्टि, और यहीं से चंद्रमा होने से आपका थर्ड हाउस की दृष्टि आपस में। सो बातें कम्युनिकेशन स्किल में कुछ बेनिफिटेड रहोगे। मकर साइन 1 जुलाई, टाइमिंग राइट साइड में लिखा, 10th हाउस आपका बृहस्पति का सप्तम दृष्टि में चंद्रमा, तो जॉब प्रोफेशन कैरियर को लेकर बेटर स्थिति बनता है। 4 जुलाई कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, कोई भी प्लैनेट यहां प्रोटेक्ट करना नहीं आता है, ना बृहस्पति ना कोई, और ये 11th हाउस है राहु, अच्छा कर्म का अच्छा रिटर्न मिलता है। इसको क्या दूं, एक टिक एक क्रॉस देता हूं। 6 जुलाई मीन साइन, शनि के साथ 20 दोष, ये 12वां घर, यहीं से 4, 5, 6 तारीख तक पूरा 4, 5 क्रॉस मार्क्स देता हूं। मेषा साइन को लग्न को जाएंगे, हमेशा लग्न चंद्रमा जब लग्न को ट्रांजिट करेगा शुभ ही शुभ, चाहे किसी का दृष्टि क्यों हो। 8 तारीख डबल टिक देता हूं। 10 तारीख वृषभ, यहां रोहिणी नक्षत्र पड़ता है जो चंद्रमा का प्रिय, और ये सेकंड हाउस बोली वाणी और पैसा का भी घर है, और यहीं से चंद्रमा अष्टम स्थान को दृष्टि करेगा। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, पैसा के लिहाज से डेट अच्छा जाएगा सर जी, टिक मार्क देता हूं। 12 जुलाई मिथुन साइन, यहीं पर फिर भगवान सूरज के साथ आएंगे, बुध उस टाइम नहीं रहेंगे। थर्ड हाउस राहु का पंचम दृष्टि, कहीं आपका बात सामने वालों को ऐसे कड़वा ना लग जाए, कोशिश करे सर जी। 14 जुलाई कर्क साइन बृहस्पति के साथ गजकेसरी, तब तक शुक्र चले जाएंगे। 4th हाउस सुख में बढ़ोतरी, मां की घर है, प्रॉपर्टी का घर है, इसको डबल टिक देता हूं। सिंह साइन 16 जुलाई 7:51 केतु के साथ फिर ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि और पंचम भाव। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन टाइम है, मेहनत के ऊपर फोकस कीजिए सर जी। डबल टिक दे तो दिया, लेकिन डबल क्रॉस भी देता हूं। 18 जुलाई कन्या साइन, शनि का सप्तम दृष्टि, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें, घर का बुजुर्गों का स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें, टाइमली किसी का मेडिसिन कैसे भी हो उसको मेंटेन ठीक से रखे। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से पर्सनली कंसल्टेशन अलग सा बात, उसमें नवांश, दशांश, त्रिशांश, कई प्रकार चीजें, अष्टक वर्ग, डिग्रीज, एक्सपेक्टेशन, दृष्टि, कई सारी चीजें देखना पड़ता है सर जी। पर्सनली किसी को इंटरेस्ट है, इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।